बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आपको इस वीडियो में वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपी सेक वीपीएन के बारे में। आपको यहाँ पर टाइटल नज़र आ रहा है, सिक्योरिंग डाटा विद आईपी सेक वीपीएन। अच्छा, इसको हम स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस करते हैं तो हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम ये थोड़ा डिस्कस कर लें कि आपके पास जो अर्ली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल था, उसके अंदर जो सिक्योरिटी थी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान डाटा की, वो बहुत कम थी। तो जैसे जैसे जो नेटवर्किंग जो है इवॉल्व हुई, आपके पास ज़्यादा प्रोटेक्शन की डिमांड जो है वो सामने आई। आप अपने डाटा को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो उसमें से एक जो मैकेनिज्म जो फ्रेमवर्क सामने आया उसका नाम था आईपी सेक। आईपीसेक एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। और बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। तो आपके पास जो आईपीसेक है वो एक यानी कि स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, और ये ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइजेज में ये यूज होता है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, जब आप अपने डाटा को पब्लिक नेटवर्क के ऊपर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन स्लाइड। अच्छा, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। देन आपने आईपी सेक को पेयरिंग डिवाइसेस के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो इसको सीखेंगे। अच्छा जी, अब आईपी सेक वीपीएन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर पब्लिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देख लें, अगर मैं आपको एनोटेट करके बता दूं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक कंपनी के ऑनर हैं या आप एक यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रेसिडेंट हैं और आपकी यूनिवर्सिटीज़ के मल्टीपल कैंपसेस हैं, या फिर आपकी एंटरप्राइज या कंपनी के जो है वो मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मल्टीपल सिटीज़ के अंदर उनकी लोकेशन है। तो एक आपका हेडक्वार्टर है और दूसरा आपका ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप ब्रांच और हेडक्वार्टर के दरमियान अगर आप प्राइवेटली अपने डाटा को सिक्योर करना चाह रहे हैं ताकि और कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, कोई हैकर उसको आपके डाटा को देखना ले, क्योंकि डाटा इज मनी इन दिस टाइम। तो इसलिए आपके पास हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये होगा कि आप उनके दरमियान जो है वो एक प्राइवेट लिंक या प्राइवेट मीडियम यूज कर लें। लेकिन वो प्राइवेट मीडियम यूज करना आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, और उसका उसके अलावा कोई और यूज़ भी नहीं होगा। तो फिर आप क्या करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पब्लिक नेटवर्क का, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल इंडस्ट्रीज और मल्टीपल यूजर्स यूज भी कर रहे हैं। तो आप एक प्रोटोकॉल सूट यूज कर लेते हैं जिसको हम आईपी सेक प्रोटोकॉल सूट कहते हैं, जिसके जरिए से आप उस पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, यानी कि उस पब्लिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक प्राइवेट नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ऑब्वियसली वो प्राइवेट नेटवर्क आप फिजिकली तो कर नहीं रहे, फिजिकली तो वो पब्लिक ही है, लेकिन आप वर्चुअली उसे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं आईपी सेक वीपीएन। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर टाइप करके बता दूं कि आईपी सेक का क्या मतलब है। आईपी सेक का मतलब है आईपी सिक्योरिटी, ऑब्वियसली। और वीपीएन का क्या मतलब है? वीपीएन का मतलब है वर्चुअल सॉरी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने पब्लिक नेटवर्क के ऊपर एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपका डाटा आपकी कंपनी के हेडक्वार्टर और आपकी कंपनी के ब्रांच ऑफिस के दरमियान में वो सिक्योरली ट्रेवल करेगा। कोई उसको हैक नहीं कर पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा ये डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अगर हम इसको दोबारा एक समराइज्ड फॉर्म में अगर देखना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ये अगर इसको कंप्लीट फॉर्म अगर हम लिखना चाहें, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, इसको इधर मूव कर लेते हैं।
सो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इज अ प्रोटोकॉल सूट, ठीक है, जो 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 कि किसने डिफाइन किया था, यहां पर हम लिख देते हैं डिफाइंड बाय IETF। IETF का क्या मतलब है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। सो IPsec इज डिफाइंड बाय IETF, जो कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है। उसने ये प्रोटोकॉल सूट जब डिफाइन किया, किस लिए किया? फॉर सिक्योरिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन बिटवीन द पेयरिंग डिवाइसेस। ऑब्वियसली हम जो डिवाइसेस के दरमियान जो है वो आईपी कम्युनिकेशन, आप इसको हमने कंप्लीट लिखा है तो सिंपल आईपी कम्युनिकेशन को आप जो है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं, यानी कि आप आपके जो पैकेट्स होंगे, इन शॉर्ट अगर हम कहें, आपके जो पैकेट्स होंगे जब पेयरिंग डिवाइसेस या सेंडर और रिसीवर के दरमियान ट्रैवल करेंगे तो उसको हम सिक्योर करने के लिए जो है वो हमने ये यूज करेंगे। और कैसे करेंगे? बाय, अगर इसको थोड़ा सा हम मजीद स्पेस के साथ कर दें, और इसको हमने कैसे किया? बाय ऑथेंटिकेटिंग, ठीक है। और और प्लस हम ऑब्वियसली अगर हम चाहें कि सिर्फ ऑथेंटिकेशन करनी है या फिर हम चाहें कि हमने ऑथेंटिकेशन के साथ जो है वो इंक्रिप्शन भी करनी है, तो ऑब्वियसली इंक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन ऑफ ईच पैकेट ऑफ अ कम्युनिकेशन सेशन, ठीक है। क्लियर हो गया जी कि आपके पास IPsec क्या है? IPsec इज स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। एंड इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज डिफाइंड बाय IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और उसके बाद क्या है कि ये किस लिए करते हैं यूज? फॉर सिक्योरिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन। और कैसे यूज करते हैं? बाय ऑथेंटिकेटिंग और एंड इंक्रिप्शन ऑफ ईच पैकेट ऑफ अ कम्युनिकेशन सेशन, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि आपके पास इसकी बेसिक्स जो है ना वो चीज हमें जो है वो क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें कि देखें आपके पास क्या हो रहा है, दो पार्टीज हैं, दो डिवाइसेस हैं, वो आपस में डाटा कम्युनिकेट करेंगी, तो हम उनकी जो है वो सिक्योरिंग डाटा का क्या मत हम अगर कहेंगे सिक्योरिंग डाटा का क्या मतलब है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर व्हाट इज द मेंट बाय सिक्योरिटी, सिक्योरिंग के अंदर आपके पास कौन कौन सी टर्म्स यूज होगी, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? कॉन्फिडेंशियलिटी, आई होप कि स्पेलिंग ठीक है। देन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, और उसकी अवेलेबिलिटी को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं कि आपका डाटा हर वक्त जो है वो अवेलेबल रहे। तो इस पर्पस के लिए हम जो है वो क्या कर रहे हैं? आपका जो है वो IPsec को हम यूज करेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये बात करना चाहेंगे तो व्हाट इज मेंट बाय कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमने जो है वो पब्लिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना है ताकि हम VPN बना सकें, तो फिर उस केस में हमारे पास जो हमने बात की कि सिक्योर करने का मतलब क्या है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, आप ये चाह रहे हैं कि आपका डाटा डिस्क्लोज ना हो टू एनी अनऑथराइज्ड यूजर्स, ठीक है। आप अपने डाटा को जो है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही आपके डाटा को जो है वो एक्सेस कर पाएं, देख पाएं। तो उसके लिए आप जो है वो ये यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर लूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि डाटा कैन नॉट बी
accessed by unauthorized users। ठीक है, ये आपके पास डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। और ऑब्वियसली हम इसको किस तरीके से अचीव करेंगे, वो आप यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी चीज होगी कि अगर आप की जो है वो ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये भी एक सर्विस है जो कि हम यूज करते हैं किस लिए, ताकि आप लेट मी राइट इट हियर अगेन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली तो ट्रैफिक फ्लो को ही हम कॉन्फिडेंशियल करना चाह रहे हैं ना। स्पेलिंग मिस्टेक लिटिल। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम फिर किस चीज को क्या करेंगे, कंसील करेंगे किस चीज को, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, ओके सॉरी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, इसी तरह मैसेज लेंथ, LENGTH लेंथ, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होंगी जो हम जो है वो इनको छुपाएंगे, कंसील करेंगे फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करें कि इंटीग्रिटी, देखिए इंटीग्रिटी की जो है ना, लेट मी राइट इट, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी के अंदर आपके पास दो तरह की इंटीग्रिटी आती है, बल्कि अगर इसको मजीद हम डिस्कस करें तो असल में तीन तरह की आएगी। कौन कौन सी होगी, एक आपके पास होगी कनेक्शन लेस। ठीक है, दूसरी होगी आपके पास जिसको हम बोलते हैं पार्शियल सीक्वेंस, और तीसरी इंटीग्रिटी की टाइप हमारे पास है कनेक्शन, सॉरी, कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की जो है वो इंटीग्रिटी है, एक कनेक्शन लेस है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, और एक पार्शियल सीक्वेंस है। अच्छा, कनेक्शन लेस के अंदर क्या चीज़ है, देखिए कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी असल में ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप जो है वो डाटा की मॉडिफिकेशन को जो है वो मेंटेन करते हैं, सॉरी डाटा की मॉडिफिकेशन को जो है वो अवॉइड करते हैं, उसको जो है वो ब्लॉक करते हैं आईपी पैकेट्स के ऊपर। लेकिन इसके अंदर हम जो है वो ऑर्डर को मेंटेन करना इसके लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, सो विदाउट द रिगार्ड ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ डाटाग्राम, ठीक है, विदाउट द रिगार्ड, sorry, regard of ordering of datagram। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, मेंटेन द इंटीग्रिटी। ठीक है, अच्छा पार्शियल सीक्वेंस के अंदर फिर क्या होगा, ठीक है, पार्शियल सीक्वेंस असल में एक ऐसी आईपी सेक की इंटीग्रिटी टाइप है जिसको हम एंटी रिप्ले भी बोलते हैं। अच्छा, एंटी रिप्ले का क्या मतलब होता है, एंटी रिप्ले का यही मतलब होता है कि आपके पास डुप्लीकेशन नहीं होगी। सो इस ये असल में क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट्स द अराइवल ऑफ डुप्लीकेशन आईपी डाटाग्राम्स। ऑब्वियसली आईटी डाटाग्राम्स का मतलब यही कि आईपी पैकेट्स। ठीक है, तो आईपी पैकेट्स डुप्लीकेशन को जो है वो ये अवॉइड करेगी, जिसको हम पार्शियल सीक्वेंस या एंटी रिप्ले इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। देन अगर हम बात करें कनेक्शन ओरिएंटेड की, ऑब्वियसली ये आपके पास कनेक्शन लेस का बिल्कुल ऑपोजिट होगा, कि ये आपके पास ऑर्डरिंग को भी जो है वो
इंटीग्रेट करेगी फॉर इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा, ये आपके पास मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी विद सीक्वेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या होगा कि इसके अंदर अगर कोई आपके पास जो है वो कोई आईपी पैकेट लॉस्ट हो गया है, कोई उसका या रीऑर्डर हो गया है, तो ये इस चीज़ को भी डिटेक्ट करेगी। व्हेन डिटेक्ट द लॉस्ट और रीऑर्डर्ड, लेट मी एक्सपेंड दिस, ठीक है, रीऑर्डर्ड मैसेजेस, तो इस चीज़ को भी ये यानी कि डिटेक्ट करेगी। तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रिटी। तो हमने पढ़ लिया कि आपके पास सिक्योरिटी का क्या मतलब है। आप अपने डाटा को सिक्योर करना चाह रहे हैं, इट मींस कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया उसका हमने कहा है कि अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? अगर हम अवेलेबिलिटी को विद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी सर्विस के व्यू से अगर हम इसको देखें, तो इसमें फिर वो क्या आएगा कि आप का जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई अटैक करता है, कोई हैकर है आपके आपके नेटवर्क को, आपके डाटा को जब वो स्टील करने की कोशिश करता है, तो फिर आईपीसेक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि आपके पास इसको जो है ना वो आपको क्या कहना चाहिए कि सर्विस जो है वो डिनाई नहीं होगी, ठीक है। मेंटेन द अवेलेबिलिटी by removing the chances of denial of services. I am not sure कि maybe spelling जो है वो you can say denial of services, ठीक है। तो आप ये चीजें जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं यूजिंग IPsec VPN फॉर सिक्योरिंग योर डाटा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या है, IPsec VPN आर्किटेक्चर। अच्छा, IPsec VPN आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा कि जैसे आपको नजर आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी को आप जो है वो मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कि आपके पास IPsec VPN आर्किटेक्चर के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सर्विसेज आर सपोर्टेड थ्रू ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन बेस्ड प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स सूट्स जो आप यूज करते हैं। वन इज द AH एंड द सेकंड वन इज, अगर मैं यहाँ पर टाइप कर लूँ, दैट इज ESP, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो है वो AH स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो AH स्टैंड्स फॉर, अगर मैं यहाँ पर इसको टाइप कर लूँ इजरी, तो AH इज ऑथेंटिकेशन हेडर, ऑलराइट। और अगर हम बात करें ESP की, तो ये क्या है, ये आपके पास है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ठीक है जी। तो हमारे पास दो तरह के जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यहाँ पर IPsec VPN के अंदर यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर एंड इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि आपके पास जो लेट मी राइट इट हियर, कि जो ऑथेंटिकेशन हेडर है वो किस लिए यूज होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हेडर किस लिए यूज होता है? ये आपके पास कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी क्या होती है, तो ये कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको मैं अगर पीछे कर लूं,
देन ये यूज होता है डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। और देन ये आपके पास यूज होता है आल्सो फॉर एंटी रिप्ले सर्विस, ठीक है। तो आपका जो ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल जो सूट है उसके अंदर वो कनेक्शनलेस इंटीग्रिटी के लिए यूज होगा, डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा, एंटी रिप्ले सर्विस। अच्छा देखिए, हमने कनेक्शनलेस इंटीग्रिटी को डिस्कस कर लिया और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एंटी रिप्ले सर्विस क्या होती है। डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो डाटा रिसीव हो रहा है वो उसकी ओरिजिनल जो सेंडर था वहीं से वो आ रहा है। और इसका मतलब, इसको अगर सेकंड तरीके से अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहें, वो क्या होगा कि आपके पास किसी हैकर ने आपके डाटा को कैप्चर नहीं किया और कैप्चर करके वही फ्रेम जो है वो हैकर आपको सेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो ओरिजिनल जो है वो सोर्स से आपका डाटा आ रहा है। इसको हम बोलते हैं डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी तरह हम बात करें इन केस ऑफ ईएसपी यानी कि इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, तो ये किस चीज के लिए यूज होगा? ये आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, ठीक है। देन ये यूज होगा फॉर लिमिटेड ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये दोनों चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी और सिंपल कॉन्फिडेंशियलिटी, इन दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। अच्छा, अब ईएसपी जो है वो एक्चुअली ऑप्शनली जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रैफिक को फॉर ट्रैफिक जो प्रोवाइड करता है। असल में स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फिडेंशियली सर्विसेज जो है वो डिपेंड करती है आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पे, कि आप कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अब बात करें कि हमारे पास तीन तरह के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं जो कि ईएसपी के अंदर इंक्लूड हैं। वो कौन कौन से हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लूँ तो वन इज DES, द अदर वन इज 3DES एंड थर्ड वन इज AES। अच्छा, DEES का क्या मतलब है? DES का मतलब है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर इसको इधर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 3DES, इसका मतलब क्या है? ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन, सॉरी स्टैंडर्ड। तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक और भी है जिसको हम कहते हैं AES, यानी कि एडवांस्ड, सॉरी एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, 3DES ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, देन AES इज एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये हमारे पास तीन तरह के इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ESP के अंदर शामिल हैं, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं। अच्छा, अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल की बात करना चाहें कि आपके पास जो है वो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर क्या चीजें आएंगी। इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या चीज है? इंक्रिप्शन डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक्चुअली इसके अंदर ये एक्चुअली सारे की एल्गोरिदम्स हैं। अगर हम यहाँ पर एक और, दीज आर, लेट मी राइट इट हियर, की algorithms, these all are key algorithms, okay, ठीक है, these all are की एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो DES हमने डिस्कस कर लिया, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। 3DES ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। EES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी अगर डिटेल देखना चाहें तो आपके पास क्या होगा कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज 64 बिट
की, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये की एल्गोरिदम्स हैं, इसके अंदर जो की यूज होगी दैट विल बी 64 बिट। और अगर हम बात करें ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की, इसके अंदर जो की यूज होती है वो होती है 168 बिट की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन ऑफ योर डाटा। और अगर एडवांस इंक्रिप्शन की बात करें तो इसके अंदर जो यूज होती है वो होती है 256 बिट की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन ऑफ योर डाटा। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या यूज होता है आपके पास, अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास अच्छा जी, अब आगे बात कर रहे थे कि हमने डिस्कस कर लिया कि अबाउट DES, TDES एंड AES। अगर हम अब डिस्कस कर लें कि हमारे पास जो अथेंटिकेशन हेडर आपके पास ये अथेंटिकेशन हेडर जो प्रोटोकॉल है फॉर अथेंटिकेशन, हमने ESP के अंदर डिस्कस कर लिया कि ESP के अंदर आपके पास जो है वो DES है, TDES है और AES है, प्लस इसके अंदर MD5, SHA, और इसको हम शॉर्ट टर्म में SHA-1 SHA-2 भी कह सकते हैं। तो AH के अंदर जो MD5 है, SHA-1 है, SHA-2 है, इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम यहाँ पर टाइप कर लें कि MD5 मींस मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें SHA-1 की तो दिस इज सिक्योर हैश एल्गोरिदम। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, SHA-1 SHA-2, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, अगर हम बात करें MD5 की, तो MD5 एल्गोरिदम क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है, और उसके अंदर आपके मैसेज की आर्बिट्रेरी लेंथ होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको क्या करता है, उसकी 128 बिट का एक फिंगरप्रिंट या मैसेज डाइजेस्ट जो वो क्रिएट करता है, जो कि फिर आगे यूज़ होता है वेरिफिकेशन के लिए कि आपके पास जो डाटा सेंड हुआ था, जो रिसीव हुआ है, क्या वो आपके पास ऑथेंटिकेटेड है, और ऑब्वियसली उसका मतलब क्या है कि इंटीग्रिटी मेंटेन रही है कि नहीं रही है। तो इसी तरह अगर हम बात करें SHA-1 की, तो SHA-1 जो है वो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, लेट मी राइट इट हियर, कि आपके पास मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम MD5 128 बिट का फिंगरप्रिंट क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी तरह अगर SHA एल्गोरिथम की बात करें तो SHA-1 जो है, SHA-1 वो यूज़ करता है, क्रिएट करता है 160 बिट मैसेज डाइजेस्ट आउटपुट जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, जो एक्चुअली जो SHA-1 SHA-2 है, SHA-2 इज इसका जो ऑफिशियल नाम SHA-2 नहीं है एक्चुअली, SHA-2 एक्चुअली जो है वो SHA-2 अगर हम बात करें तो SHA-2 एक्चुअली किस लिए यूज़ होता है, एल्गोरिदम्स के लिए वो यूज़ होता है फॉर एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम्स जो कि हैं SHA-224 और इसी तरह SHA-256 और इसी तरह SHA-384, ठीक है। सिमिलरली SHA-512, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि SHA-2 एल्गोरिदम्स के अंदर ये आपके पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स के वर्जन्स आते हैं। और अगर हम बात करें VRP की, अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो VRP, ठीक है, ऑफ AR22 एंड 200 सीरीज राउटर्स, वो आपके पास ये जो हैं SHA-256, 384 और 512 इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें जो है वो हमें क्लियर होनी चाहिए इन चीज़ को बारे में। अच्छा, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास जो है वो आपके पास है सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। देखिए सिक्योरिटी एसोसिएशन, आप सबसे पहले इसको नीचे पढ़ लेते हैं कि आपके पास क्या लिखा हुआ है।
कि स्पेसिफाइज पैरामीटर्स, ठीक है, हमने पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करना है, किस लिए? फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि आपके पास ये जो हम एक टनल बना रहे हैं, ठीक है, या एक जो है वो प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, उस नेटवर्क को बनाने के लिए हमने पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। ऑब्वियसली ये पैरामीटर्स कौन से होंगे? ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स होंगे। देन कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या चीज है? सिक्योरिटी एसोसिएशन डिफाइंस पैरामीटर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हमने कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में करनी है तो फिर हमें दोनों डायरेक्शन में, यानी कि दो सिक्योरिटी एसोसिएशन फॉर सिंगल यू कैन से कम्युनिकेशन हमें जो है वो यूज करने पड़ेंगे। दोनों सेंडर रिसीवर या दो डिवाइसेज हैं, पेरेंट डिवाइसेज, दोनों सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, हमें दो सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। क्लियर है? अब इसके अंदर आप देखिए सिक्योरिटी एसोसिएशन अगेन नोट्स अ फॉर्म ऑफ, अगर मैं यहाँ पर टाइप कर लूँ, सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या है जी? फॉर्म ऑफ कनेक्शन, ठीक है, जो कि जो है वो, अगर इसकी बात करें, फॉर्म ऑफ कनेक्शन देन एस्टैब्लिश्ड इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, एस्टैब्लिश्ड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और फिर जिसके जरिए से फिर हम क्या करते हैं? सिक्योरिटी सर्विसेज रेलिवेंट टू ट्रैफिक आर डिफाइंड, ठीक है। सो ये अब चीज क्लियर हो गई कि आपके पास सिक्योरिटी एसोसिएशन इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद एस्टैब्लिश्ड इन वन डायरेक्शन, क्लियर है। देन सिक्योरिटी सर्विसेज रेलिवेंट टू ट्रैफिक आर डिफाइंड थ्रू दिस सिक्योरिटी एसोसिएशन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा? आप सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर आप जो है वो कैसे इसको यूज करेंगे? ऑब्वियसली सिक्योरिटी एसोसिएशन के अंदर आप जो है वो दो तरह के प्रोटोकॉल्स अब हमारे पास डिफाइंड हैं। वो कौन कौन से हैं? एक आपके पास है ऑथेंटिकेशन हेडर, ठीक है, और एक आपके पास है, सॉरी, ऑथेंटिकेशन हेडर, एंड दूसरा है ESP, यानी कि इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो है ना वो दो तरह के हमारे पास सिक्योरिटी एसोसिएशन के अंदर हम जो है वो यूज कर सकते हैं, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड एंड ऑथेंटिकेशन हेडर। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा जी, उसके बाद आगे डिस्कस करें कि अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी एसोसिएशन के जो है वो दो मोड हैं, SA मोड्स हमारे पास दो तरह के हैं। पहला मोड कौन सा है? पहला मोड आपके पास है मैनुअल, ठीक है, और दूसरा मोड है IKE, ठीक है। अच्छा, IKE का मतलब क्या है? IKE का मतलब इंटरनेट की एक्सचेंज, इंटरनेट की एक्सचेंज, ठीक है। और आगे आपके पास क्या आएगा? इंटरनेट की एक्सचेंज निगोशिएशन मोड। ठीक है जी। अगर हम मैनुअल की बात करें, मैनुअल के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर आपको जो है वो जितने भी पैरामीटर्स हैं हमने डिस्कस किए, तो वो हमें जो है वो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे हैं। लेट मी मेक इट हियर, ओके, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपके पास लोकल एड्रेस है, रिमोट एड्रेस है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास SPI इनबाउंड है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये जो लिखा हुआ है SPI इनबाउंड, तो SPI का क्या मतलब है? ठीक है, SPI का मतलब ये है सोर्स पैरामीटर इंडेक्स, ठीक है, कि आपने जो है वो कोई पैरामीटर डिफाइन करना है तो उसका इंडेक्स जो है वो उसको हम SPI की उसके अंदर बोलते हैं। देन SPI आउटबाउंड है, ठीक है, की है, ट्रांसफॉर्म है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये हमें मैनुअली डिफाइन करने पड़ेंगे इन केस ऑफ मैनुअल सिक्योरिटी एसोसिएशन।
ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर मजीद बात करें, इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा कि मैनुअल मोड विल नेवर एज आउट, नेवर एज आउट। ठीक है, यानी कि ये कभी भी जो है वो एक्सपायर नहीं होगा, मैनुअली आपने जो डिफाइन कर दिया वो एक्सपायर नहीं होंगे। और अगर आप यहाँ पर बात करें इन केस ऑफ आई के मोड, इसमें क्या होगा, आपकी निगोशिएशन जो है वो दो तरह की होगी। किस तरह की होगी? दो तरह की होगी। एक आपके पास होगी टाइम बेस्ड, और दूसरी आपके पास होगी कौन सी, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक बेस्ड। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि अगर आपके पास आपका टाइम जो है वो या वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम रीच हो गया है, जैसे आपने जो है वो 2 घंटे के लिए एसोसिएशन टाइम सेट किया, 2 घंटे गुजर गए, उसके बाद दोबारा से आपके पास वो जो आपके पास सिक्योरिटी एसोसिएशन है वो इनवैलिड हो जाएगी, और दोबारा से ऑटोमेटिकली आपके पास निगोशिएट होगा न्यू सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 GB की लिमिट लगाई है, तो 2 GB जब क्रॉस हो जाएगा तो दोबारा से जो है वो सिक्योरिटी एसोसिएशन इनवैलिड हो जाएगी, और दोबारा से जो है सिक्योरिटी एसोसिएशन पैरामीटर्स जो है वो निगोशिएट होंगे बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो है वो क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अगर आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करें हम, तो हमने यहाँ पर पिछले में ये चीज़ होनी चाहिए थी कि अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एसोसिएशन की हमारे पास दो तरह की जो है वो टाइप्स हैं। एक और मतलब, एक तो हमने बात कर लिया कि आप मैनुअली डिफाइन करेंगे या फिर आई की ए निगोशिएशन मोड यूज़ होगा। दूसरा इसके अंदर ये है कि आपके पास दो तरह के सिक्योरिटी एसोसिएशन हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है वो दो तरह के हैं। एक उसके अंदर, इसको हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, सिक्योरिटी एसोसिएशन मोड वन इज ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, एंड सेकंड वन इज टनल मोड। ठीक है, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों। अच्छा, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सिक्योरिटी एसोसिएशन के दो मोड्स हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मोड, और दूसरा हम उसको कहते हैं टनल मोड। तो ये आपको आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्लाइड ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड। अब ट्रांसपोर्ट मोड क्या है कि ये सिक्योरिटी एसोसिएशन है बिटवीन टू होस्ट, यानी कि दो डिवाइसेस जो भी आपके पास कम्युनिकेटिंग पेयरिंग डिवाइसेस हैं, उन दोनों के दरमियान एक जो है वो सिक्योरिटी एसोसिएशन है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये बात की जाए, अगर आप यहाँ पर देखें कि इन IP वर्जन 4 ट्रांसपोर्ट मोड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हेडर जो है वो IP हेडर के बिल्कुल बाद आता है। यानी कि IP हेडर के बाद जो आपका पेलोड होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एनकैप्सुलेशन मोड्स आर डिफाइंड इन सिक्योरिटी एसोसिएशंस। ठीक है, एक तो ये हो गया एनकैप्सुलेशन मोड्स। ऑब्वियसली आपके पास एनकैप्सुलेशन मोड्स जो है वो या तो वो AH है, या तो फिर ESP है, या फिर AH एंड ESP दोनों है। ट्रांसपोर्ट मोड सिक्योर्स ओनली द पेलोड ऑफ पैकेट। अगर यहाँ पर बात की जाए पेलोड की, तो पेलोड एक्चुअली क्या होता है? पेलोड आपके पास IP हेडर के बाद जो भी डाटा होगा, जो भी डाटाग्राम का पार्ट होगा, उसको हम पेलोड बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी चीज़ आएगी, जिसको हम नॉर्मली ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डाटाग्राम, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो डाटाग्राम जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो चीज़ नीचे आएगी ऑन नेटवर्क लेयर, ठीक है, वो आपके पास नेटवर्क लेयर पर IP हेडर का पेलोड होगा। तो उस पेलोड के ऊपर आप जब सिक्योरिटी एसोसिएशन अप्लाई करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट मोड में वो सिर्फ IP हेडर के अलावा वाले एरिया पे, यानी कि IP हेडर या पैकेट के पेलोड पे अप्लाई होती है। ठीक है, सिक्योर्स ओनली द पेलोड। अब पेलोड में क्या चीज़ आती है, अगर यहाँ पर बात की जाए, तो पेलोड में आपके पास आता है, ऑब्वियसली आपके पास डाटा होगा, साथ में TCP या आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई भी प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो IP हेडर के अलावा बाकी सारा एरिया आपके पास यूज हो रहा है फॉर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन
थ्रू ESP। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर भी बात कर लें अगर AH और ESP, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि अगर आप बात करें ऑथेंटिकेशन हेडर की, तो ऑथेंटिकेशन हेडर जो है वो उसकी प्रोटेक्शन जो है वो एक्सटेंडेड है। कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ऑब्वियसली आप यहाँ पर देखें कि आपके पास अगर हम यहाँ पर हाईलाइट करें तो ऑथेंटिकेशन हेडर जो है वो आईपी हेडर को के भी कुछ ऑप्शंस को जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है। कुछ पोर्शन को, कुछ ऑप्शंस को जो है वो आईपी हेडर के ऑप्शंस को वो आपका ऑथेंटिकेशन हेडर जो है वो उसको सिक्योर करता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एक और बात आप यहाँ पर नोट करें कि अब ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर क्या होगा, प्रोटेक्शन प्राइमरीली फॉर अपर लेयर प्रोटोकॉल। जी हमने ऑलरेडी बात डिस्कस कर ली। अगर यहाँ पर हम टाइप कर लें इन ट्रांसपोर्ट मोड protection is applied primarily for upper layer protocols। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है जी, इन ट्रांसपोर्ट मोड IPsec transport mode protection is applied primarily for upper layer protocols। अच्छा, उसके बाद ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दूसरी इसकी यानी कि पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए कि आपका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ऑब्वियसली अगर आप अपर लेयर प्रोटोकॉल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल appears immediately after the IP header। ठीक है, immediately, I think immediately after IP header। उसके बाद आपके पास क्या है कि यहाँ पर ठीक है, थर्ड पार्ट हमने ये बात देख ली कि इन केस ऑफ ऑथेंटिकेशन हेडर protection is extended to selected options and portions of IP header as well। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आपके पास ये IPsec ट्रांसपोर्ट मोड था। नेक्स्ट आपके पास है IPsec टनल मोड। अच्छा, IPsec टनल मोड के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, इसमें अब क्या हो रहा है कि आपका जो ESP है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपकी जो ESP है, ESP आपका क्या कर रहा है, जो आपके पास हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो ये जस्ट प्रोवाइड करता है सम लो लेवल ऑफ ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, आपके पास यहाँ पर दो तरह के IP एड्रेसेस हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि एक आपके पास IP एड्रेसेस हैं ये वाला, एक इंटरनल IP हेडर है, एक एक्सटर्नल IP हेडर है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लें, एक एक्सटर्नल आईपी हेडर है और एक आपका एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल आईपी हेडर है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मतलब बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अब यहाँ पर आप ये भी चीज़ नोट कर लें कि आपके पास टनल मोड इनकैप्सुलेट पैकेट्स इन अ सेकंड आईपी हेडर। ठीक है, सिक्योरिटी इज एक्सटेंडेड टू द इनर आईपी हेडर एंड पैकेट पेलोड एज वेल। देखिए, हमने बात की ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर के अंदर क्या हो रहा था, आपके पास जो सिक्योरिटी थी, जो प्रोटेक्शन थी,
वो किस पे अप्लाई हो रही थी, जस्ट पे लोड ऑफ आईपी पैकेट के ऊपर, यानी कि जो भी जो पार्ट या जो डाटा आपको ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीव होता था, जस्ट उसको हम सिक्योर कर रहे होते थे, नॉट आईपी हेडर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आईपी सेक टनल मोड के अंदर क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट, यहाँ पर अगेन मैं अगर हाईलाइट कर दूं, इनकैप्सुलेट पैकेट्स इन आईपी इन सेकंड आईपी हेडर, ठीक है, एंड सिक्योरिटी इज एक्सटेंडेड टू इनर आईपी हेडर एंड पैकेट पेलोड, इन दोनों के ऊपर सिक्योरिटी पर जो है वो अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर है क्या, ठीक है, ये जो आपको आउटर आईपी नजर आ रहा है, आउटर आईपी जो आपके पास है हेडर है, ठीक है, इसमें किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, इसमें होगी सोर्स आईपी सोर्स एंड, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है, ऑफ टनल एंड पॉइंट्स। इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो आउटर आईपी हेडर है, अगर यहाँ पर मैं एनोटेट कर दूं, यानी कि ये वाला जो आईपी हेडर है, ये आपके पास आउटर आईपी हेडर है, ये क्या होता है, ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी ऑफ टनल एंड पॉइंट्स है। टनल एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आपके पास आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है कि राउटर के ऊपर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो आईपी सेक की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होगी वो राउटर पे करेंगे, तो राउटर आपके उस टनल के एंड पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें इनर आईपी हेडर, इनर आईपी हेडर, इसमें क्या होगा, इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी ऑफ सेंडर एंड रेसिपिएंट, आई होप कि स्पेलिंग इज ओके, ठीक है। तो आपके पास जो एक्चुअल सेंडर होगा, जो एक्चुअल रिसीवर होगा, उसकी जो है वो आईपी जो है वो इनर आईपी हेडर के अंदर इसके जो मौजूद होंगे। अब यहाँ पर देखें, कंप्लीट कम्युनिकेशन के अंदर आपका इनर आईपी हेडर का कोई चेंजेस नहीं आ सकती, क्योंकि आपने पेलोड के साथ साथ टनल मोड में आईपी हेडर को भी सिक्योर किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। जस्ट इनर आईपी हेडर का क्या चेंज होगा, जस्ट आपका टाइम टू लिव वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होगी हर एक राउटर के ऊपर, अदरवाइज और कुछ चीज चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इन दोनों को सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें AH और ESP header is inserted before the original IP header and new IP header is inserted before the AH और ESP header, जो कि आपके पास टनल मोड के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर देख लें आपके पास कि आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि आपका टनल मोड इज मोर सिक्योर देन योर ट्रांसपोर्ट मोड। ये आपके पास इनर आईपी हेडर है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देन IPsec VPN एस्टेब्लिशमेंट, ये अब आपके पास कंप्लीट प्रोसेस है कि आपके पास अगर जो है वो हमने IPsec VPN को कॉन्फ़िगर करना है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट करनी है, तो वो कैसे होगी। ऑब्वियसली देखिए, जो भी डिवाइसेस आपस में हम उनको जो है वो उनका डाटा सिक्योर करना चाह रहे हैं, दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं, ये ऑब्वियस बात है कि हमें जो है वो सबसे पहले उनकी आपस में रीचेबिलिटी करवानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जब रीचेबिलिटी हमने करवानी है, हमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो सोर्स और डेस्टिनेशन के दौरान 3-4 राउटर्स मौजूद हैं, तो उन राउटर्स के थ्रू आपके पास रीचेबिलिटी को इनेबल करने के लिए हमें कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो कन्फिगर करने पड़ेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर करेंगे तो आपको हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो एक सोर्स दो डिवाइस के दरमियान जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी। लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हर किस्म की ट्रैफिक के ऊपर जो है वो IPsec VPN अप्लाई नहीं करना, बल्कि हमने कुछ ट्रैफिक आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसको हम सिक्योर करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे टारगेट ट्रैफिक है। उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम बोलेंगे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने इंश्योर किया रीचेबिलिटी को कि दो डिवाइसेस हैं, तो उन दो डिवाइसेस के दरमियान हर किस्म की ट्रैफिक को हमने इंश्योर करना है कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएँ। देन अब उसमें से जो ट्रैफिक हर किस्म की जा रही है उसमें से हमने जस्ट इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, वो ट्रैफिक जिसके ऊपर आप IPsec सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि आप कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी और डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन को जो है वो अप्लाई कर सकें। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। अब फिल्टर आउट कैसे करते हैं नॉर्मली, हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, यूजिंग ACL। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सॉरी लिस्ट, ठीक है। तो ACL के जरिए से हम क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को जो फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है, और उस ट्रैफिक के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे IPsec प्रपोजल, ठीक है। अब IPsec प्रपोजल एक्चुअली क्या है, ये असल में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और इनकैप्सुलेशन मोड को डिफाइन करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख लें, IPsec प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं जी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, नंबर 2 ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम, ठीक है, नंबर 3 encryption algorithm, and number 4 encapsulation mode। तो ये 4 चीजें आपके पास किसमें आएंगी, IPsec एस्टैब्लिश IPsec प्रपोजल के अंदर आएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये भी हमें क्लियर है कि हमारे पास ACL के अंदर हमारे पास, मैं यहाँ पर ये भी डिस्कस करते चलें कि ACL आपके पास 2 तरह का होता है। एक होता है आपके पास बेसिक, ठीक है, और एक होता है आपके पास एडवांस्ड, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरह की ट्रैफिक को फिल्टर करना चाह रहे हैं और आप कौन सा ACL आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका भी हम थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देते हैं कि इंश्योर रीचेबिलिटी कैसे करेंगे, थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल्स। हम कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन करेंगे जिससे आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन, सेंडर और रेसिपिएंट के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो इनेबल हो जाएगी, हर किस्म की कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली हम ये करेंगे कि आपके पास जो है वो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को फिल्टर आउट करेंगे। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को फिल्टर आउट करने के बाद हम जो है वो डिफाइन करेंगे कि हमने जो है वो कौन सी सिक्योर मैकेनिज्म या इंक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन जो है वो लगानी है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसमें अब हमें ये चीज़ हमें क्लियर है, लेट मी राइट इट हियर अगेन, ताकि हमारे पास एक समराइज्ड वो रिजल्ट आ जाए। वो ये है कि आपके पास, लेट मी राइट इट हियर, कि ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें आपके पास आता है MD5 SHA-1 एंड SHA-2, ठीक है। उसके बाद ESP की अगर बात करें, ESP के अंदर आपके पास कौन कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं, ये आपके पास ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम्स भी आएंगे, यानी कि अगर मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँ तो ये भी आएंगे, प्लस आपके पास यहाँ पर, लेट मी राइट इट हियर एज वेल, ठीक है, SHA-2 भी आएगा और DES भी आएगा, 3DES भी आएगा और AES भी आएगा, ठीक है। इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद IPsec, जैसे हमने बात की कि आपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डिफाइन करना है, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम अप्लाई करना है, एनकैप्सुलेशन मोड अप्लाई करना है। तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो 2 तरह के IPsec इनकैप्सुलेशन
मोड्स हैं जो कि हैं, कौन कौन से हैं? एक है ट्रांसपोर्ट मोड और दूसरा है टनल मोड। ठीक है, तो ये आपके पास दो मोड्स हो गए। अच्छा, अब ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए डैट कि अगर हम जो है वो जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं सेम डाटा फ्लो, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पे बोथ पेयर्स मस्ट यूज द सेम, क्या क्या सेम हम यूज करेंगे? ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अगर मैं यहीं से इसको कॉपी कर लूं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम एंड एनकैप्सुलेशन मोड, हमें दोनों पेयरिंग डिवाइसेस पे सेम अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी दोनों पेयरिंग डिवाइसेस के दरमियान आपकी ट्रैफिक जो है वो कम्युनिकेशन होगी और उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन सिक्योर भी होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने जो है वो आपने इस बात को याद रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात हमने डिस्कस किया कि अगर आप इफ यू वांट टू सिक्योर द source and destination IP, then tunnel mode is advised। आपका टनल मोड जो है वो बेहतर है अगर आप सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस को भी जो है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये आपने कर लिया, यानी कि ये सारी जो मैंने लेट मी मेक ट्रायंगल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने किसके लिए एक्सप्लेन की हैं? ये मैंने एक्सप्लेन की हैं आपके लिए पास इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, देन ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम, देन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, और उसके बाद आपके पास सेम पेरेंट डिवाइसेस पे सेम चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी को भी सिक्योर करना चाह रहे हैं तो टनल मोड इज़ मोर प्रेफरेबल देन द ट्रांसपोर्ट मोड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्रिएट आईपीसेक पॉलिसी है। आईपीसेक पॉलिसी जस्ट क्या है कि आपने जो यहाँ पर जो है वो आईपीसेक प्रपोजल के अंदर सर्विसेज को डिफाइन किया है, वही सर्विसेज आपने क्या करनी है, वो आपने सर्विसेज जो है वो जस्ट जो है वो रेफर करना है कि आई एम अप्लाइंग दीज सर्विसेज थ्रू द प्रपोजल ने, जो आपने प्रपोजल क्रिएट किया है उस प्रपोजल को जस्ट आपने रेफर करना है टू क्रिएट द आईपीसेक पॉलिसी। ठीक हो गया। और फिर आईपीसेक पॉलिसी को आपने ऑब्वियसली लास्ट आपका जो पार्ट है दैट इज के एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी टू द इंटरफेस, आपने रिस्पेक्टिव इंटरफेस पे जाना है और आपने उसके ऊपर आपकी जो पॉलिसीज को जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जिसको आप जो है वो यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, और इसके अंदर एक और बात हम यहाँ पर डिस्कस कर लें कि इसके अंदर जब है वो आप आईपीसेक पॉलिसी यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली दो तरीके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेट मी राइट इट हियर, ठीक है, आईपीसेक पॉलिसी, एक आपके पास है मैनुअल, हमने कहा था सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है, एक आपके पास क्या है, एक हमने डिस्कस किया था, वन इज मैनुअल एंड द सेकंड वन इज IKE। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरीके हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आप जो है वो मैनुअली जो है वो डिफाइन करते हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि आईपीसेक पॉलिसीज अगर सेम नाम की हम बनाएंगे बट डिफरेंट सीक्वेंस नंबर कंप्राइज एन आईपीसेक पॉलिसी ग्रुप, आईपीसेक पॉलिसी ग्रुप उससे बनेगा। ठीक है, उसके अंदर मजीद जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसकी कमांड्स में और भी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको जो है वो
इंटरफेस पे उसको जो है वो अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, लेट मी मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अब ये आपके पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये आपके पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर आप देख लें, सिंपल है, हमने क्या किया जी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंश्योर रीचेबिलिटी, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजिंग आईपी राउट स्टैटिक, आप जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान रीचेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपकी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कौन सी है। तो ये पूरा स्टेप आपके पास, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी चीज़ का है कि आइडेंटिफाई इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, और ये आपके पास है इंश्योर रीचेबिलिटी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएं, लेट मी मूव बैक, ठीक है। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कर दी, उसके बाद आपने एस्टैब्लिश आईपी सेक प्रपोजल। अब यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर आपने क्या किया है, अगले स्टेप के अंदर यहाँ पर आपने आईपी सेक प्रपोजल डिफाइन किया है। यहाँ पर ये है आपके पास आईपी सेक प्रपोजल, ठीक है। आईपी सेक प्रपोजल के अंदर ऑब्वियसली हमने फिर जो है वो डिफाइन किया कि आप कौन सा जो है वो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ईएसपी ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम जो है वो ईएसपी का कौन सा यूज कर रहे हैं, SHA-1, ठीक है जी। तो ये आपके पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जब आप आईपी सेक टनल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट साइड पे चले जाए तो नेक्स्ट साइड पे हम जाकर ये इस कमांड के ज़रिए से चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले आईपी सेक प्रपोजल के उसके अंदर हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, इनकैप्सुलेशन मोड कौन सा है, ठीक है, और प्लस सम अदर कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अप्लाई की हैं। डिस्प्ले द पैरामीटर्स ऑफ एन आईपी सेक प्रपोजल, प्रपोजल पैरामीटर मस्ट मैच फॉर बोथ पेयरिंग इंटरफेस। आपने दोनों साइड पे सेम पैरामीटर्स जो है वो कॉन्फ़िगर करने हैं, क्लियर। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। तो अब उसके बाद हमने ऑब्वियसली हमने जैसे डिस्कस किया, तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अब आईपी सेक पॉलिसी जो है वो आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, IPsec पॉलिसी डिफाइंस पैरामीटर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। IPsec पॉलिसी बाइंड द प्रपोजल पैरामीटर्स एंड ट्रैफिक फिल्टर्स। अब यहाँ पर हमने IPsec पॉलिसी उसको क्रिएट किया, यहाँ पर लेट मी ये डिक्टेट इट हियर, ये आपने IPsec जो है वो उसको क्रिएट किया, मैनुअल मोड आपने यूज़ किया, जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो दो तरह के मोड्स हैं, ठीक है, और एक मैनुअल है, तो एक जो है वो IKE है। यहाँ पर हमने मैनुअल यूज़ किया, और आपकी जो ट्रैफिक थी, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, उसको आपने अप्लाई किया सिक्योरिटी ACL 3001। प्रपोजल जो आपने क्रिएट किया था उसको हमने यहाँ पर जो वो इस पे यूज़ किया। देन टनल मोड का रिमोट आईपी, यानी कि आपका जो डेस्टिनेशन आईपी होगा उसको हमने डिफाइन किया, और आपका जो लोकल आईपी यानी कि सोर्स आईपी होगा वो हमने डिफाइन किया। यानी यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी एसोसिएशन के इसको हमने क्या डिफाइन किया था, आई थिंक लेट मी चेक हियर, सोर्स पैरामीटर इंडेक्स SPI इज डिफाइंड बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर किया सोर्स पैरामीटर इंडेक्स डिफाइन किया, सिक्योरिटी एसोसिएशन के अंदर आउटबाउंड भी किया, और उसको फिर जो हमने इनबाउंड भी किया। और इसके अंदर हमारे पास जो हमने इसकी की यूज़ किया उसको हमने दोनों के अंदर, एक के अंदर जो वो मतलब लेफ्ट साइड और दूसरे में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हमने इसको अप्लाई किया। देन इसके अंदर हमने यूज़ किया, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग की, ठीक है। सिक्योरिटी एसोसिएशन के अंदर हमने ये भी अप्लाई करना है कि आपके पास ये कमांड भी यूज़ होगी, ऐसे स्ट्रिंग की इनबाउंड ESP सिंपल हवावे, आपने हवावे एज उसका पासवर्ड जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, अगर इसे आगे मूव करें तो आगे फिर हमने ये सारा कुछ करने के बाद हमने IPsec पॉलिसी क्रिएट कर ली, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली रेफर किया IPsec प्रपोजल को भी। लास्ट स्टेप इज़ कि आपने जो है वो ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है IPsec पॉलिसी है
वो हमने इंटरफेस पे जाकर अप्लाई करनी यूजिंग कमांड IPsec पॉलिसी P1, जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर क्रिएट की थी। यहाँ पर IPsec पॉलिसी P1 ये आपके पास है, तो उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इंटरफेस के ऊपर जाकर राउटर ए के। ठीक है, IPsec पॉलिसी इज बाउंड टू द फिजिकल इंटरफेस विच द IPsec peer इज रीचेबल। ठीक है, आप राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ से आपके पास आपका IPsec peer जो है वो रीचेबल होगा। ठीक है जी, तो ये उसके बाद आपके पास कमांड है डिस्प्ले IPsec पॉलिसी। आप भी IPsec पॉलिसी जितने भी होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी कि आपकी कौन कौन सी IPsec पॉलिसी जो है वो कॉन्फ़िगर की द पैरामीटर्स ऑफ IPsec पॉलिसी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। पॉलिसी का नाम, सीक्वेंस नंबर ऑफ पॉलिसी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। टिपिकली यूज टू डिस्टिंग्विश द प्रायोरिटी ऑफ पॉलिसीज इन अ ग्रुप। अगर आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है तो आपके पास सीक्वेंस नंबर प्रायोरिटी को डिफाइन करेगा। लोअर सीक्वेंस नंबर जो होगा वो हायर प्रायोरिटी को डिफाइन करेगा। अच्छा, पॉलिसी बाइंडिंग्स, जैसा कि नेम ऑफ द प्रपोजल, कि हमने कौन सा उसके अंदर प्रपोजल यूज़ किया हुआ है, फिल्टर द ट्रैफिक, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। लोकल एंड रिमोट टनल एड्रेसेस, वो भी हमें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि लोकल एड्रेस, ठीक है, रिमोट एड्रेस, उसके अंदर हमने कौन सा ACL यूज़ किया है, और उसके अंदर हमने प्रपोजल कौन सा क्रिएट किया, उसका नाम, सीक्वेंस नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है जी, प्लस उसके बाद जो है वो मज़ीद कुछ सेटिंग्स इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं कि बहुत इनबाउंड और आउटबाउंड डायरेक्शंस के अंदर SPI रेफरेंस the SA in each direction, which can be used as part of the troubleshooting process to ensure the SPI on the outbound local interface matches to that set of inbound remote interface on the peering interface। तो यानी कि वो हमें नज़र आ रहा है कि हमने जो SPI जो है वो डिफाइन किए थे इन ESP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है, और देन पॉलिसी की स्ट्रिंग्स मस्ट मैच फॉर कम्युनिकेशन टू एस्टैब्लिश। ठीक है, आपके पास ये मैच करनी चाहिए दोनों साइड पे। ओके जी, दिस इज द समरी। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी एसोसिएशन? सिक्योरिटी एसोसिएशन का से क्या मुराद है आपका? आप क्या कहते हैं इसके आप आंसर आपके बारे में क्या है? आप इसको जो है वो कमेंट्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी एसोसिएशन, जो हमने स्लाइड के अंदर इस लेक्चर के अंदर जो वो डिस्कस किया है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा, दिस इज द यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, दिस इज द यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन construct that defines the services that will be used in order to negotiate the connection establishment। ठीक है, और ऑब्वियसली द कनेक्शन जो है वो ऐसे सिक्योरिटी एसोसिएशन के पैरामीटर्स को मैचिंग के बाद ही बनेगा, तो इसलिए हमें बहुत डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि जो है वो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन जो है हम उसको एनेबल कर सकें इन सिक्योरिटी एसोसिएशन। सो यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन इज कंस्ट्रक्ट दैट डिफाइंस द सर्विसेज that will be used in order to negotiate the connection establishment। Then second question is, what are the three possible actions that may be applied to IPsec filtered traffic? अच्छा, वो कह रहा है कि हमारे पास जो IPsec filtered traffic है, जो उसके ऊपर कौन सी 3 पॉसिबल एक्शंस जो है वो हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो इसमें आपको मैं ये चीज़ डिफाइन कर दूं कि आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी
डाटा बेस, यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें सिक्योरिटी पॉलिसी डाटा बेस के अंदर, सिक्योरिटी पॉलिसी डाटाबेस के अंदर आपके जो है वो जितने भी ट्रैफिक होगी वो फिल्टर होगी, ठीक है। और ये नॉर्मली कैसे होता है, नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ACL, ठीक है। और ACL क्या करेगा, ये आपके ट्रैफिक को क्या करेगा जी, ऑब्वियसली या तो फिर ये क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा, या फिर ये क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को जो है वो नॉर्मली यानी कि बाईपास करेगा, या फिर ये आपकी ट्रैफिक को क्या करेगा जी, ये आपकी ट्रैफिक को जो फॉरवर्ड करेगा, या आप ऐसे कह लें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। डिस्कार्ड और डिनाई, ठीक है, बाईपास और परमिट, ठीक है, और प्रोटेक्ट, और यू कैन से इनक्रिप्ट डाटा विद IPsec, ठीक है। तो ये इसके 3 यानी कि फंक्शंस होंगे, पॉसिबल एक्शंस होंगे जब भी आपके पास IPsec ट्रैफिक को फिल्टर किया जाए, ठीक है जी। तो दिस इज़ योर लास्ट स्लाइड, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें, ताकि हम आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोस आपको उसकी नोटिस उसका मिलता रहे। इंशाल्लाह इसकी सिमुलेशन वीडियो भी हम जल्द इसको जो है वो अपलोड कर देंगे।